किया। आदरणीय अमित शाह जी के बारे में कहते हैं कि देश में जब वो कोई बात कहते हैं तो ठोक ठठाके नाप तोल के बात कहते हैं। अमित शाह जी ने हमारा लक्ष्य रखा है 225 का टारगेट हम पार करेंगे, तो आप निश्चित जान लीजिए कि हम लोग 225 का टारगेट पार करेंगे। आप जान लीजिए कि वक्फ बोर्ड बिल में जो समझौता करने की बात हो रही है, वो समझौता करने उसमें जो है कुछ चेंजेस करने की बात हो रही है, और आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि उसमें कुछ चेंजेस होगा तो और उसको हर हाल में हम लोग जो है इंप्लीमेंट करवाएंगे। जब बात करते हैं, आपका तो कहना है कि सवाल है, कोई सवाल है, ये है वहाँ पर नीतीश कुमार जी, हमारा तो इसमें नया चेहरा ढूंढने का जरूरत क्या है। केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह का आज पटना में आगमन हुआ है। पटना के आज कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। यहाँ कई योजनाओं पर वो आज बात भी करेंगे। इसको लेकर के आज पटना के बापू सभागार में जो है बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता जुटे हैं। अभी हमारे साथ विधान पार्षद हैं जीवन कुमार जी, इनसे हम बात करेंगे। सर, अमित शाह आ रहे हैं, क्या क्या योजनाओं पर चर्चा होगी? देखिए, योजनाओं पर चर्चा तो अभी वो आएंगे तो करेंगे, लेकिन निश्चित तो जानिए कि जब भी वो बिहार आते हैं तो कुछ सौगात देके जाते हैं। अभी वो बिहार आए हैं, उन्होंने कहा है कि सीता मैया धाम का वहाँ जो है हम लोग उसका सीता मैया धाम पर हम लोग काम करेंगे। जिस तरह से हमारे रामलला मंदिर बनाया गया है अयोध्या में, तो सीता मैया धाम का भी विकास होगा। और जो लंबे समय से हिंदुस्तान की जनता का वो डिमांड था, बिहार के लोग का डिमांड था, बिहार के सनातनी लोग नहीं, पूरे बिहार के सारे लोगों का डिमांड था। मैथिली हो, चाहे वो मगही हो, चाहे भोजपुरी हो, सब लोग चाहते थे कि हमारे बिहार में सीता मैया धाम का विकास हो, वो होगा। अभी उन्होंने कहा है कि कोसी परियोजना पर काम कर रहे हैं। तो बिहार को उत्तर बिहार से, बिहार में खासकर जो है उत्तर बिहार पर उनका पूरा फोकस है और फ्लड से मुक्त करने का फोकस है। कैसे हम फ्लड से मुक्त करें बिहार को, खासकर उत्तर बिहार को, इस पर काम चल रहा है। कि हमारे बहुत सारे भाई बहनों के सैकड़ों एकड़ जमीन रहती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं, गरीबी रेखा से भी नीचे है। वो हजारों एकड़ जमीन के बाद भी वो अमीर नहीं कर सकते कि हम अमीर हैं या फिर पैसे वाले हैं या फिर जो भी है उस एक वर्ग वो जो कहते हैं उसमें नहीं है। तो कारण क्या है कि उनका जमीन जो है वहाँ चला जाता है वो नदी के तल में, और इस तरह से उनका जमीन का मिसयूज हो रहा है, या कहिए कि अनडेवलप हो गया, डेवलप्ड रहा या डेवलपमेंट नहीं हुआ उस पर। और विपक्ष की सरकार की जब यहाँ पर सरकार थी, दिल्ली से लेकर पटना में सरकार थी उनकी, तो यहाँ कोई काम नहीं किया उन्होंने। उस पर काम करना चाहिए था। करोड़ों लोग जो है वहाँ उस जमीन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जमीन हम कैसे उपयोग करेंगे, इसकी भी हम लोग लगता है कि इसका भी हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। उस पर चर्चा होगी कि जैसे कोसी को फ्लड मुक्त किया जाएगा, जैसे उत्तरी बिहार को फ्लड मुक्त किया जाएगा, तो उस पर भी निश्चित रूप से हमें लगता है कि बिहार में एक अच्छी माहौल बनेगी और काम होगा। देखिए, जब तक आप किसी को लाभ नहीं देंगे, जब तक गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर नहीं करेंगे, आपने देखा कि 25 करोड़ से ऊपर जो है लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, वो अब गरीब नहीं रहे। तो उस पर काम किया गया। नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काम किया। आदरणीय अमित शाह जी के बारे में कहते हैं कि देश में जब वो कोई बात कहते हैं तो ठोक ठठाके नाप तोल के बात कहते हैं। उन्होंने कहा था कि धारा 370 हटाएंगे, तो लोगों ने कहा, यही कांग्रेस के लोग थे, यही मुफ्ती मोहम्मद थी, और कितने वहाँ पर कश्मीर जम्मू कश्मीर लोग थे, कहते थे खून की नदियाँ बह जाएगी पूरे हिंदुस्तान में, एक चूह से चाह नहीं, मच्छर भी नहीं मरा, और धारा 370 हटा दिया गया। आप जान लीजिए कि मणिपुर जैसे जगह में चुनाव करना बड़ा मुश्किल होता था, और वहाँ पर अब चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव मुश्किल होता था, वहाँ चुनाव हो रहा है, लोग अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं और अपनी सरकार बना रहे हैं, चाहे वो कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो। पहले तिरंगा झंडा जो है हमारे लोग रोड पर खुलेआम लेकर चल नहीं सकते थे जम्मू कश्मीर में, अब तिरंगा झंडा जो है लेकर हमारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, रोड पर खेल रहे हैं। ये वहाँ पर परमिशन नहीं था, आतंकवादियों को द्वारा इस तरह का माहौल बनाया गया था, और उसको जो है हमारे विपक्ष के लोगों ने पोषित करने का काम किया, कांग्रेस के लोगों ने पोषित करने का काम किया। जब भी बीजेपी के कोई बड़े नेता आते हैं कि या केंद्र सरकार के कोई मंत्री आते हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि विपक्ष जो कहती है कि वो लोग आते हैं और बिहार में उपद्रव फैलाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये लोग तो आप देखे नहीं कि लोग किस तरह से हंगामा कर रहे थे अभी सदन में। आपने देखा नहीं किस तरह से सदन में हंगामा कर रहे थे कि भाई यहाँ बिहार में तांडव मचा वक्फ बोर्ड वाला बिल को लेकर। आप जान लीजिए कि वक्फ बोर्ड बिल में जो समझौता करने की बात हो रही है, वो समझौता करने उसमें जो है कुछ चेंजेस करने की बात हो रही है, और आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि उसमें कुछ चेंजेस होगा। तो लोकसभा पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी कह दिया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसने भी कहा, उसमें विपक्ष के भी लोग थे, और उसको हर हाल में हम लोग जो है इंप्लीमेंट करवाएंगे, ताकि जिनका जो है उसमें जो है जगह जमीन जो है, जिन गरीबों का जगह जमीन वहाँ फंसा हुआ है, वो अपना जमीन जगह निकाल सकेंगे। अरे भाई, गरीबों पर अत्याचार कितना दिन कीजिएगा? किसी के चीज को किस माना जाए कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो हैं इस मामले को लेकर के जो आंदोलन कर रहे हैं उसे नहीं करना चाहिए। अरे भाई, कई अल्पसंख्यक समाज का लोग तो अपना जमीन उसमें फंसा के रखा है, वो लोग तो चिल्ला रहे हैं वहाँ पर कि हमारा जमीन फंसा हुआ है और वक्फ बोर्ड बना हमारा जमीन नहीं दे रहा है। वो लोग तो चाहते हैं कि भाई हमारा जमीन निकल जाए, क्या कीजिएगा। लेकिन क्या है कि राजनीति है, हर जगह राजनीति नहीं करना चाहिए, देश के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। और देश का डेवलपमेंट तभी होगा जब हमारी संस्थाएं ठीक से काम करेगी, हमारी संस्थाएं लोकतांत्रिक कानून के अनुरूप काम करेगी। और लोकतांत्रिक कानून में यह कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अधिकार है अपना अपील करने का, प्लेटफॉर्म पर जो
ऑथोराइज प्लेटफॉर्म है या ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, उसको अधिकार है अपना अपील करने का, अपनी बात को रखने का। लेकिन इसमें कई चीज़ें वक्फ बोर्ड में थी जिसमें कि उनकी बातों को रखने का प्रोविजन नहीं था, तो उसमें विचार किया जाएगा और निश्चित रूप से संसद में बिल पेश होगा। जान लीजिए। अंतिम सवाल, कल जिस तरह से अमित शाह पटना पहुंचे, आप लोगों के साथ बैठक किया, क्या बैठक में लेकर के आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है? जो आप लोगों ने लक्ष्य रखा है 225 सीटों का, उस पर भी चर्चा हुई है? देखिए, आदरणीय अमित शाह जी ने हमारा लक्ष्य रखा है 225 का टारगेट हम पार करेंगे, तो आप निश्चित जान लीजिए कि हम लोग 225 का टारगेट पार करेंगे। और पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान में हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे वो आदरणीय अमित शाह जी हैं, चाहे आदरणीय मोदी जी हैं, सब लोगों ने उस टारगेट को ले लिया है अपने जेहन में कि भाई जब नीतीश कुमार ने कह दिया है कि 225 पार करेंगे, तो हम लोग निश्चित रूप से उस टारगेट पर काम करेंगे और उससे हम आगे सीट लाएंगे। हमारा सीट उससे अधिक आएगा। इस चुनाव में अभी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे? लगातार इस पे कई सवाल। गजब बात करते हैं, गजब बात करते हैं। लोग का तो कहना है कि नीतीश कुमार होंगे। गजब बात करते हैं। आपका तो कहना है कि सवाल है, कोई सवाल है? अरे ये है वहाँ पर नीतीश कुमार जी, हमारा तो इसमें नया चेहरा ढूंढने का जरूरत क्या है? जब ये हैं तो उसमें नया चेहरा ढूंढने का जरूरत क्या है? गजब बात करते हैं आप लोग। तो जैसा कि आपने सुना, जीवन कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह जब पटना आगमन आए हैं तो कई योजनाओं पर लेकर के वो चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से बिहार को एक बड़ा सौगात देने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ एक रणनीति तैयार की गई है कि हमारा जो लक्ष्य है 225 सीटों का जीत पर, उसमें निश्चित रूप से हमारी कामयाबी हासिल होगी और हम लोग 225 सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर सीधे उन्होंने नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगा दिया और कहा है कि एक कोई पूछने वाली सवाल नहीं है, हमारा एनडीए का चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।